वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम लोग का आज जो सीरीज़ चल रहा है वो है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी। ओके, मतलब क्लास 11-12 का जितना भी अकाउंटेंसी का जितना भी मतलब एनसीईआरटी का जितना अनसॉल्वड जितना भी क्वेश्चन है। ओके, थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल्स, बेसिकली न्यूमेरिकल्स थ्योरी का भी तो डिस्कस कर देते हैं, मतलब जो भी अनसॉल्वड क्वेश्चंस वगैरह है। ओके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, और इसका फुल जो भी क्लास, मतलब जितना क्लास हो रहा है, जितना ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम क्लास हम लोग क्या करें, जो एनसीईआरटी का फुल सीरीज हम लोग क्या करें, फुल सीरीज हम लोग यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी जाके सब लोग, मतलब जो मेरा ऑफलाइन बच्चा है और जो मेरा ऑनलाइन बच्चा है, वो लोग भी जाके क्या कर सकते हैं, वो लोग भी जाके आराम से ये देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो कहाँ से, मतलब एनसीईआरटी से। ओके, एनसीईआरटी क्लास 11 का। किसका भाई? क्लास 11। ओके, क्लास 11 का। तो क्लास 11 का जो हम लोग का जो सेकंड बुक्स है, जो अकाउंटेंसी का जो सेकंड बुक्स है। ओके, सेकंड बुक्स नंबर 2 जो है, तो वहाँ से जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1। क्या है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1। स्टेटमेंट्स 1। स्टेटमेंट्स 1। तो इसका फर्स्ट जो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल्स है, क्या सॉल्व करेंगे भाई? न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। कहाँ से? फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, कहाँ से भाई? फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मतलब एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से या थ्योरी है, तो सब हम लोग क्या कर देंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन करेंगे, ट्राई करेंगे, मतलब देखेंगे कैसे कैसे होता है, समझोगे चीज़ों को, समझेंगे ये कैसे होता है। और जितना भी एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो जो भी कुछ है तो यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड जो क्लास है वो अपलोड हो जाता है। एंड देन इसके साथ जो तुम लोगों का, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये हुआ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा। ओके, तो तुम लोग भी क्या कर पाओगे, जाके आराम से देख पाओगे। एंड जो भी इसका जो भी थ्योरी का जो भी आंसर्स वगैरह, बंगाली आंसर्स एंड एज वेल एज हिंदी इंग्लिश आंसर्स। ओके, जो भी आंसर्स वो हर आंसर्स टेलीग्राम पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो वहाँ से भी तुम लोग आराम से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना। ओके, ये फ्री है। ओके, सब कुछ फ्री है, आराम से करो। ओके, तो नाउ अभी देखो, तो हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो शुरू करेंगे वो क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी का, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी? क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर, पेज नंबर कौन सी? पेज नंबर है 310। 310 एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 310, जो रीप्रिंट बुक्स है, जो रीप्रिंट बुक्स कब का रीप्रिंट हुआ ये भाई? ये जब कब रीप्रिंट हुआ? 26 27 का जो रीप्रिंट बुक्स है, उसका जो पेज क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर जो 310 है, उसमें से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और देन कंटिन्यूसली जितना भी क्वेश्चन है सब लोग सब कुछ हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, तो देखना इजी हो जाएगा, बहुत कुछ इजी हो जाएगा और बहुत कुछ सीखोगे भी। ओके, आराम से बहुत कुछ सीखोगे, आई एम डैम श्योर। ओके, अब देखो तो क्या है, ये तो क्लास 11 के बच्चों को भी हेल्प होगा, सबके लिए, तुम लोग जो भी है यहाँ पर सबके लिए हेल्पफुल होगा। एंड क्या होगा, एंड जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो सीएफ है, या सपोज मान लो जो सीएमए का, या मान लो जो बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है, तो उन लोगों को भी क्या होगा ये, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि सर बीकॉम कर रहे हैं बट उनको ऐसे बहुत सारे मिलता है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, पहले पहले आया था जब, अभी ठीक ठाक कर दिया उन लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब 11 तो कंप्लीट कर लिया, 12 भी कंप्लीट कर लिया, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अरे एमकॉम कर रहे हैं। मैंने यूनिवर्सिटी भी देखा, ठीक है, जब मैं क्लास में जाता था तो तब मैं देखता था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। ओके, तो वहाँ पर देखते थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीकॉम का भी चैप्टर, मतलब कुछ टॉपिक उन लोगों को पता नहीं है, सुना भी नहीं है। ओके, और 11 12 का भी, मतलब उस स्टैंडर्ड का भी जो भी था उसको भी ठीक से नहीं किया।
मतलब बट फिर भी एमकॉम कर रहे हैं, मतलब एमकॉम एक तो हायर लेवल होता है ना। तो अच्छा, तो जो भी करना आराम से करो कंटिन्यूअसली, ओके। और जो भी क्लासेस होगा वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से तुम लोग जाकर मस्ट भी देख लेना। प्लेलिस्ट में होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 का प्लेलिस्ट होगा, तो वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हो, ओके। और हम लोगों ने लास्ट, मैं बोल दूँ थोड़ा, तो लास्ट हम लोगों ने एक क्लास डिस्कस किया था, तो जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में फुल डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? फुल डिटेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जितना कुछ भी है हम लोगों ने डिस्कस किया। और कुछ छूट गया तो मैं वापस कर, मतलब फिर कर दूंगा, या जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ओके। तो मस्ट भी वो क्लास भी देख लेना, वहाँ पर 2 क्लास होगा शायद, तो 2 क्लास देख लेना कैसे कैसे होता है, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया। जो भी डिस्कस करता हूँ जो वो डिटेल्स, ओके। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस तो बोला, पेज को ओपन करो, मतलब बुक्स ओपन करो। और जिसके जिसके पास बुक्स नहीं है वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, और नहीं तो पीडीएफ तुम लोग एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। क्वेश्चंस क्या बोला देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 310, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 का। सो नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिम्मी एंड भिम्मी लिमिटेड। कहाँ से? फ्रॉम द सिम्मी सिम्मी एंड भिम्मी लिमिटेड। एक फार्म, मतलब मान लो कि सिम्मी एंड भिम्मी एक कंपनी है, उन लोगों का उन लोगों का जो बुक्स था, मतलब जो बुक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो बुक्स है, वहाँ से उन लोगों ने क्या किया, मतलब क्या किया, कुछ डेटा हम लोगों को दिया। क्यों दिया? कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों दिया भाई? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो सिम्मी एंड भिम्मी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च टू, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर for the year ended 31st March 2026, ओके। सो 2026 का एक दिया हुआ है। तो देन क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? सर ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा देखो, ये तो बोल दिया कि सर ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। शायद यहाँ पर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया, तो मतलब क्या हो सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस ये भी तो हो सकता है। मुझे कैसे पता? मैं तो नहीं जानता हूँ ना, कि मुझे तो पता ही नहीं कि भाई ये सर ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। कैसे पता चलेगा? पहले क्या पता चलेगा? नहीं ना। तो इसको तो पहले करना होगा, ओके। क्वेश्चंस में वो चीज़ को देखो, क्वेश्चंस को समझो। डायरेक्ट बोल दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला मतलब सर देखो, एक चीज़ बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला, और एक नहीं, क्या नहीं बोला? ग्रॉस लॉस नहीं बोला। मतलब यहाँ पर क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा। इसको एज्यूम कर लो। अच्छा, देन सर ये ग्रॉस प्रॉफिट बोला मतलब, ग्रॉस प्रॉफिट बोला तो क्या करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला मतलब सर क्या करेंगे, तो वो वहाँ पर तो कन्फ्यूजन रहता है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी है बोलो। सर मतलब ये बोला, मतलब कौन करने के लिए क्या बोला वो नहीं बोला, मतलब क्या हम लोग करेंगे वो नहीं बोला। जस्ट कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला? ग्रॉस प्रॉफिट। पता नहीं अभी तो सर ये क्या करेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट सर ट्रेडिंग अकाउंट पर। कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब उन लोगों ने क्या बोला हम लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट करने के लिए बोला। ठीक है, क्या करने के लिए बोला? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस में ऐसे बोलते हैं कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तब हम लोग क्या करते? ट्रेडिंग अकाउंट करते। तो वहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हो सकता है, होगा। और नहीं तो हम लोगों को क्या बोला? सर डायरेक्टली बोल दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट, और डायरेक्टली क्या बोला? सपोज मान लो ग्रॉस लॉस, ये बोल दिया। तो हम लोग देखेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला मतलब हम लोग क्या करेंगे? ये जो इधर ये बोल सकते हैं क्वेश्चंस में, नहीं तो ये बोलेंगे, याद रखना। तो ये बोलेगा तो मतलब इसको कैलकुलेट करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो ये होगा, ओके। मतलब डायरेक्टली रिजल्ट बोला, बट इनडायरेक्टली क्या करने के लिए बोला भाई? इनडायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट ही करने के लिए बोला, ओके। और नहीं तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्टली तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करो। डायरेक्टली क्या करो? ट्रेडिंग अकाउंट करो। ठीक ठाक है? इतना क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं। ओके आओ। देन क्या बोला? ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या आता है बोलो? जस्ट रिविजन भी ले लेता हूँ 2 मिनट का। ट्रेडिंग अकाउंट पर टी शेप,
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये क्या ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप में दिखा रहा हूँ। इस साइड पे क्या आता है सर, इस साइड पे क्या आएगा बोलो, इनकम या एक्सपेंसेस। सर इस क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जितना भी इनकम होगा वो कहाँ आएगा सर, क्रेडिट साइड में। और जितना भी एक्सपेंसेस होगा सर कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड में। और इनकम कहाँ आएगा, इनकम आएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है सर, कौन सी एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम आएगा सर, डायरेक्ट कौन सी आएगा, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। क्लियर इट, क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम आएगा। ओके, और कुछ आएगा नहीं सर, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और सर एक चीज़ यहाँ पर क्या होगा, शुरू में क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक क्या बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का कोई ओपनिंग स्टॉक होता है, नहीं। तो बेसिकली तो नहीं होता, तो क्या ये ओपनिंग स्टॉक क्या है सर, ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर का जो जो स्टॉक था, मतलब प्रीवियस ईयर हम लोग जब बैलेंस शीट क्लोज किया तो तब जो स्टॉक था वो स्टॉक क्या हुआ, इस साल हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हम लोगों के पास फिलहाल जो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बिजनेस शुरू मतलब बिजनेस कर रहे तो बिजनेस किया, तो हम लोगों के पास शुरू में क्या स्टॉक था। तो ओके, मतलब फर्स्ट ऑफ सपोज मान लो फर्स्ट ऑफ जनवरी या फर्स्ट ऑफ अप्रैल हम लोगों के पास कितना स्टॉक है था, सपोज मान लो अभी कौन से मंथ है, जुलाई ऑफ 26। तो सपोज मान लो फर्स्ट ऑफ जनवरी हम लोगों के पास जो भी था, तो सपोज मान लो फर्स्ट ऑफ जनवरी हम लोगों के पास 1 लाख रुपीज़ थे। अब हम लोगों के पास कितना है वो चीज़, मतलब शुरू कैसे किया 1 लाख से, और आज सपोज मान लो 1,50,000। तो उस टाइम पर शुरू में कितना था 1 लाख, और आज कितना है 1,50,000। तो कितना इंक्रीज हुआ, 50,000 इंक्रीज हुआ वही। बट फिर भी इसी चीज़ को याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का खुद का ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता। तो ट्रेडिंग अकाउंट हर साल नया बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेसिकली, हर साल क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट नया बनेगा। हर साल क्या होगा भाई, ये नया बनेगा। ओके, क्लियर माई पॉइंट। इसको मैंने फुल डिटेल्स क्लास किया। ओके, वो भी तुम लोग जाकर आराम से देख सकते हो, आराम से देखो, देन आ जाना भी इजी हो जाएगा। मैं आई एम श्योर दैट क्लास 11-12 में इसको ढंग से क्लियर कर लो। देन आगे जाके मतलब जब तुम लोग बीकॉम करने जाओगे, बीबीए करने जाओगे, या मान लो कि जब मान लो कि सीए प्रिपरेशन करोगे, या मान लो कि सीएमए का प्रिपरेशन करोगे, या सीएफए का, ये सपोज मान लो तुम लोग एमकॉम करने जाओगे, पीएचडी करने जाओगे, तब तब ये जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, क्लियर। सो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, क्या करने के लिए सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, देखते हैं क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। एक क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक बोला कितना सर, 2,50,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक बोला, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ये कहाँ आएगा सर, क्रेडिट साइड पर आएगा। कौन सी साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर किसका सर, ट्रेडिंग अकाउंट का किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड पर। ओके, एक साथ ही कर लेते हैं ना, तो देन इजी हो जाएगा। क्या करने के लिए बोला, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला, और तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, एक बार ही कर लेते हैं। ओके, देन इजी हो जाएगा। फॉर्मेट बनाओ, इतना छोटा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मेट चाहिए, इतना मतलब बड़ा मत बनाना। ओके, बहुत ही छोटा बनाना, इतना लाइक दैट, क्या बोलो, 2-3 ही ट्रांजेक्शन्स तो है। कितना है, 1 2 3 4 5, 5 इतना ट्रांजेक्शन, इतना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, क्या लिखोगे ऊपर, क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, ऊपर क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ सिमी एंड भिम्मी लिमिटेड, सिमी एंड भिम्मी लिमिटेड। ओके, ये तो नाम यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ, सिमी एंड भिम्मी लिमिटेड, सिमी एंड भिम्मी लिमिटेड। ओके, क्या करने के लिए बोला सर, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st, फॉर द ईयर एंडेड कब दिया, 31st मार्च 2026। ओके, इतना क्लियर। देन इसको ऐसे बनाओ, मैं यहाँ पर टी शेप में दिखा रहा हूँ, ऐसे बनाओ। ओके, मतलब 2 कलम, ये पर इस सम में नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसे 2 बनाओ। क्या लिखोगे, पार्टिकुलर्स
अमाउंट, मतलब दो बना लेना, ठीक है, यहाँ पर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है। अमाउंट, ये एक ही से हो जाता अमाउंट, बट फिर भी दिखाना होगा तुम लोगों को, कुछ ऐड लेस होगा तो, ऐड लेस होगा तो देन दो कॉलम यूज़ करेंगे, ऐड और लेस। ओके, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, अमाउंट, ओके। तो इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट और इस साइड में लिखेंगे क्या सर, डेबिट। मतलब क्या बोला, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट मतलब अमाउंट मतलब दो अमाउंट क्यों हुए, बेसिकली ये इस सम के लिए एक ही चाहिए, क्यों, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐड और लेस करने के लिए तो कुछ नहीं है। तो जब तुम लोग ऐड और लेस करोगे, ठीक है, जब तुम लोग ऐड और लेस करोगे तब क्या करना, ये मेन कलम है, मतलब जो भी रिजल्ट जाएगा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कलम में हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कलम कहते हैं, इसको सेकंड कलम। तो फर्स्ट कलम में हम लोग क्या करेंगे, ऐड और लेस को यूज़ करेंगे, और उसका जो बैलेंस होगा वो फाइनल बैलेंस क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसी चीज़ को याद रखना, सेम लाइक दैट यहाँ पर भी सेम। ओके, ओके, और तो कुछ नहीं है। ओके, तो तुम लोग ऐसे बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, और सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी, सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी दे देना। ओके, और अदर सिंबल यूज़ करना चाहते हो तो तुम लोगों का जो न्यूमेरिकल सेट बुक्स में वहाँ पर अदर सिंबल होगा तो तुम लोग अदर सिंबल भी यूज़ करना, डॉलर वगैरह होगा तो लिख देना। ओके, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेसिकली क्या होगा कि देखो, मैंने बोला कुछ टाइम पहले भी बोला, एक चीज़ यहाँ पर याद रखो, एक चीज़ मैंने क्या बोला, इस साइड है क्या, एक्सपेंसेस साइड। ओके, डेबिट साइड क्या होता है भाई, एक्सपेंसेस, एंड सर क्रेडिट साइड क्या है सर, इनकम। ओके, क्रेडिट साइड क्या होगा, इनकम, और कुछ नहीं, क्रेडिट साइड क्या होगा, इनकम। तो जो भी इनकम होगा वो यहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कहाँ पर आएगा सर, डेबिट साइड में। और ये कैसे होगा, और इस साइड को हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं बोलो, टू से लिखते हैं, डेबिट साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, टू से, एंड क्रेडिट साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं सर, बाई से। कैसे लिखेंगे, बाई से। मतलब ये क्या होगा, जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, मतलब मान लो फिल करो, इसको यूज़ करेंगे, तो इस टाइम पर ये क्या होगा, ये सपोज मान लो सेल्स अकाउंट, ओके, मान लो कि सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, इसका जानना एक्चुअल होगा क्या, सेल इस साइड का फिल करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब ये ऐसे लिखोगे तब इसका जो जानना होगा तो इसको ऐसे फिल करना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और जब तुम इस साइड पर लिखोगे, मान लो कि परचेस अकाउंट, मान लो कि परचेस अकाउंट, ओके, तो इस टाइम पर क्या होगा, इसका एक्चुअल जर्नल क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके, इसी बात को याद रखना। ओके, क्लियर, इतना तो क्लियर। ओके, अच्छा, अब आओ, क्या बोला सर, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा सर, इस साइड पर, क्रेडिट साइड पर आएगा, मतलब कितना स्टॉक क्लोज है। और क्या है सर, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल जो भी हम लोगों ने नेट सेल्स किया, तो नेट सेल्स कितना किया, 40 लाख, कितना किया, 40 लाख। तो यहाँ पर लिखो बाई नेट सेल्स, नेट सेल्स, और नेट सेल्स लिखो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, या नहीं तो क्या करोगे, डायरेक्ट बाय नेट सेल्स। ओके, बाय डायरेक्ट नेट सेल्स। ओके, सो कितना हुआ, ये तो फर्स्ट कॉलम नहीं यूज़ करेंगे, तो कितना बोला सर, 40 लाख, कितना बोला, 40 लाख। ओके, 40 लाख लिखा। देन क्या बोला, नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो थोड़ा रखते हैं हम लोग, देखते हैं, नेट परचेज टू नेट परचेज, टू नेट परचेज अकाउंट, या नहीं तो क्या लिख देंगे, ड्यूरिंग द ईयर। कितना बोला, नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला, 15 लाख, कितना बोला, 15 लाख, डन इट। देन क्या बोला सर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड में आएगा। फॉर्मूला क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक मतलब फॉर्मूला क्या है, इसको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और इनकम के साइड पर क्या होगा, इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और जो भी एड और लेस होगा वो, तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग
स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? टू ओपनिंग स्टॉक 15 लाख। हाँ 15 लाख। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 15 लाख। और क्या है? और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? इस इधर। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। ओके। और क्या है? और तो कुछ नहीं है। और क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके कितना? 80,000। ओके और तो कुछ नहीं है। और तो कुछ नहीं है। तो कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर जो बच्चा, जो बोर्ड कैलकुलेटर अलाउ करते हैं उस बोर्ड का बच्चे को कैलकुलेटर तुम लोग यूज़ कर लेना। और जो मतलब जो स्कूल या जो बोर्ड कैलकुलेटर को अलाउ नहीं करते तो वो लोग, तुम लोग क्या करो, इसको ऐसे कर लेना, डायरेक्ट यहाँ पर कर लेना। ओके, वो दोनों ट्रिक्स, कैलकुलेटर होगा तो इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। तो कैलकुलेटर नहीं होगा तो थोड़ा मतलब यहाँ पर करना होगा। ओके, अब देखो क्या करेगा, हम क्या करेंगे सर, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, सो इफ़ क्रेडिट साइड हायर देन द डेबिट साइड देन क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। और सर क्रेडिट साइड लेस देन डेबिट साइड तो देन क्या होगा? लॉस। तो यहाँ पर देखना कौन सी साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो लॉस। ओके, तो जो साइड बड़ा होगा, यहाँ पर कौन सी साइड बड़ा है सर? ये यहाँ पर कितना है? 40 लाख। 40 लाख प्लस नीचे नीचे कितना है? 2,50,000। तो कितना होगा? 42,50,000। कितना होगा सर? 42,50,000। कितना होगा सर? 42,50,000। ओके, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब इस साइड पे लेके आओ, ये अमाउंट को लेके आया, कितना? 42,50,000। जिसका इसका कैलकुलेटर है तो वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, उन लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं है। जो जिसका इसका कैलकुलेटर नहीं है तो डायरेक्ट कर लेना। तो 0, 0, 0, नीचे भी क्या है? 0, तो यहाँ पर क्या होगा? 0, 0, 0, 0, नीचे भी क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 होगा। तो 0, 0, 0, नीचे क्या है? 0, 0, 0, 0, और नीचे नीचे क्या है? 0। देन उसके बाद क्या है? इतना तो कंप्लीट। 0, 0, 8, क्या है? 8, और नीचे क्या है? नीचे 5 है। नीचे क्या है? 5। ओके, नीचे क्या है? 5। सो 5 होगा। तो 5 होगा तो 5 कैसे होगा? तो इसको क्या करना होगा? इस नंबर के साथ कुछ नंबर ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो कैसे आएगा? सो ऐड, ये यहाँ पर कितना है? 8। तो 8 के साथ 5, सपोज मान लो 8 के साथ 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 10। सो 8 के साथ मान लो कि 5 प्लस करोगे तो कितना होगा? 13। सो 8 के साथ 6 प्लस करोगे तो 14। 8 के साथ 7 प्लस करोगे तो कितना होगा? 15। तो कितना हुआ? 8 7 कितना हुआ? 15। सो यहाँ पर कितना है? सो 15 का 5, और हाथ में कितना है? 1। सो 5 5 कितना हुआ? 10। 5 5 कितना हुआ? 10। हाथ में कितना था? 1 11। ओके ना, हाथ में था कितना? तो 5 5 5 5 कितना है भाई? 5 5 10, और हाथ में कितना था? 1। सो कितना होगा? 11, और नीचे कितना हुआ है? कितना दिया हुआ है? 2। नीचे कितना है? 2। सो कितना ऐड करोगे तो 2 होगा, वो देखना होगा। सो कितना होगा? तो 5 प्लस 5 10, 10 नीचे 1 11, और 11 यहाँ पर कितना है? 2। सो 11 के साथ 1 ऐड करो। तो 11 के साथ 1 ऐड किया तो कितना हुआ? 12। सो 12 का कितना है? यहाँ पर 2, और हाथ में कितना है? 1। सो 1 प्लस 1 कितना है? 2, एंड हाथ में कितना था? 1, तो कितना हुआ? 3, और नीचे कितना है? 4। तो 4 के 3 के साथ क्या ऐड करो दोगे? तो 3 के साथ 1 ऐड करो तो कितना आएगा? 4। ओके ना, 3 प्लस 1 कितना आया? 4। ओके, तो 4 का यहाँ पर बैठ गया। क्लियर इट? मतलब डायरेक्ट कर देना ऐसे, ये ट्रिक्स, ये एक प्रोसेस होता है, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर देना। ठीक है, मतलब 0 0 0, मतलब ये जस्ट इस गैप को कैलकुलेट करना। तो तो करोगे तो देन क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आया। ये क्या आया? प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट आएगा तो इस सेट को क्या करोगे? क्या लिखोगे? टू टू ग्रॉस प्रॉफिट
टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। देन इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पर लिख देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको हम लोग, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है, बोलो कोई डाउट है? ठीक है, तो ये बहुत इजी सम था। बेसिकली ये 2 मिनट्स का सम है। ओके, कितना मिनट्स का है, 2 मिनट्स का है। जस्ट कुछ चीज़ हम लोगों ने देखा। ओके, डायरेक्टली तो ऐसे नहीं मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन दे दूंगा तो तुम लोगों को बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। नया नया जो बच्चा है उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। भाई इसको चीज़ों को समझो क्या क्या है, और इसके लिए फुल डिटेल्स क्लास भी हम लोगों ने किया। ओके, वो भी तुम लोग आराम से जाके देख लेना। ओके, वहाँ पर भी तुम लोग क्लियर हो जाएगा क्या सर यहाँ पर क्यों ओपनिंग स्टॉक है, क्यों परचेज है, क्यों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया, सब कुछ हम लोगों ने इसके फुल क्लास डिस्कस किया। ओके, वो आराम से जाके वो भी देख लेना। ओके, सो कंटिन्यूसली जो भी जितना भी क्वेश्चंस होगा तुम लोग देखोगे, जितना भी क्वेश्चंस होगा हर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एक के बाद एक क्वेश्चंस अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ।